नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। ब्रह्मास्त्र बैच के वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जहां हम लोग प्रीवियस ईयर पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं, उसको समझने का लिखने का तरीका सीख रहे हैं, है कि नहीं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वीडियो नंबर ये हो गया 4 और आज का पहला क्वेश्चन है और एक ही आज का क्वेश्चन रहेगा। इसका नाम है दर्पण सूत्र। क्या नाम है? दर्पण सूत्र। जो हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यही आपको बोला जाता है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। ठीक है, इसके विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पे हम लिंक पिन कर देंगे वीडियो के ऊपर में, आपके राइट हैंड के ऊपर कॉर्नर में, है कि नहीं। लिंक एक पिन कर देंगे, जो कि रेगुलर क्लास में हम ये वाला वीडियो कराए हुए हैं। विशेष जानकारी के लिए आप लोग वहाँ से भी इसको रेफर कर सकते हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं, टू द पॉइंट सटीक चलेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है एग्जाम में, जस्ट उसी चीज़ को देखने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, है कि नहीं। तो हम लोग U मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, वस्तु दूरी। V मतलब प्रतिबिंब दूरी। F मतलब फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। और आज के प्रूफ में ना इसमें 2 कंसेप्ट की चर्चाएं होगी, जिसका जिक्र हम अभी ही कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है और ये मान लीजिए कोण x है, ये मान लीजिए कोण y है और ये वाला मान लीजिए कोण क्या है, z। मतलब ये बाह्य कोण हो गया और ये दोनों अंतः कोण हो गया। किसी भी त्रिभुज का ये गुण होता है कि बाह्य कोण जो होता है वो सुदूर दूर वाले अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर। तो मान लीजिए यदि ये कोण z है जो कि बाह्य कोण है, तो ये ना x प्लस y के क्या होगा, बराबर होगा। ये आज एक कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। दूसरा कंसेप्ट ये यूज करेंगे, मान लीजिए कि tan थीटा बराबर है AB/BC। मान लीजिए इस तरीके से कुछ भी है, तो tan थीटा त्रिकोणमिति का ये गुण होता है, जो कि आप लोग 10th के बाद जब नेक्स्ट में जाइएगा, है कि नहीं है, नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको हल्का सा कंसेप्ट दे करके इसको यूज़ करना सिखा दे रहे हैं। यदि tan थीटा बराबर इतना है और यदि थीटा का मान बहुत ही कम है, यदि थीटा का मान बहुत ही क्या हो, कम हो, है कि नहीं, तो हम आगे से ये tan वाला पार्ट हटा करके केवल क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर AB/BC। तो ये वाला पार्ट कब हट जाएगा, जब थीटा का मान बहुत ही क्या हो, कम हो। जब थीटा का मान बहुत ही कम हो, आगे से tan वाला पार्ट हम हटा सकते हैं, कि नहीं। इस 2 कंसेप्ट की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है कि नहीं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन दर्पण सूत्र पे, अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बोलिए बोर्ड के प्रोस्पेक्टस से, मतलब बोर्ड के अनुसार, बोर्ड के पैटर्न को देखते हुए ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च हुआ, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, है कि नहीं। तो पहले हम लोग बनाते हैं किरण आरेख, है कि नहीं। ये ले लिए हम लोग अवतल दर्पण, ठीक है, और ये हम ले लिए प्रधान अक्ष, और ये हो गया अपना ध्रुव P। हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण पे अभिलंब कहाँ से खींचते हैं, वक्रता केंद्र से खींचते हैं। ये ऊपर नहीं भाग जाए, ये भागने देंगे, भाग भी रहा है तुम भाई बढ़ जा, है कि नहीं। ये हो गया अपना वक्रता केंद्र। हम मान लीजिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। मतलब एक हम वस्तु लेते हैं, है कि नहीं। बुक सब में आप ना इस प्रकार से वस्तु देख रहे होंगे, मतलब ये वस्तु की क्या होगी, लंबाई या ऊंचाई जो भी बोलिए। हम ऐसा वस्तु लिए जो क्या है, बहुत ही छोटा है। अब वस्तु कैसा भी ले सकते हैं, मानना है तो ऐसा चीज मानो जिससे कि अपना सॉल्व करने में क्या हो, आसान हो। तो हम ना मान लिए कि अपना वस्तु क्या है, बहुत ही छोटा है, बिंदु ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इससे प्रकाश की किरणें निकल रही है और यहां तक जा रही है, ठीक है ना।
प्रकाश की किरणें निकली यहाँ तक जाएगी, ये अभिलंब हो गई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण। जो ही यहाँ पर आएगी तो परावर्तन के बाद यहाँ से गुजरेगी। सीधा दिख रहा है ना, भावनाओं को समझिएगा कि ये क्या दिख रहा है, सीधा, ठीक है ना, यहाँ से गुजरी। और परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि यह कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं है कि नहीं। अब ये वस्तु है, एक किरण ऐसे गई, प्रतिबिंब बनाने के लिए तो दो किरणों की आवश्यकता होती है। मान लिए एक किरण प्रधान अक्ष पे ही गई, हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष पे यदि कोई किरण आपतित होती है तो वह उसी रास्ते से क्या हो जाती है, पुनः वापस लौट जाती है कि नहीं। तो ये भी परावर्तित किरण और ये भी परावर्तित किरण दोनों यहाँ पे मिली, तो यहीं पे किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब कैसे कब बनता है, जब परावर्तन के बाद कम से कम कितने किरणें मिलती है, दो किरणें। परावर्तन या अपवर्तन के बाद कम से कम कितनी किरणें मिलती है, दो किरणें मिलती है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ठीक है, हम मान लिए कि ये कोण कौन सा हो गया, अल्फा, ये कोण कौन सा हो गया, बीटा, और ये कोण कौन सा हो गया, गामा। यहाँ तक हम मान लिए। प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए हमको कुछ ना कुछ रचना करना होता है। तो हम मान लिए ये है अपना Q और ये हो गया अपना P डैश, है कि नहीं, ये हम मान लिए। रचना करते हैं, प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन अपने मन से करना होता है, तो ये हम करते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग दूरी को दिखा लेते हैं। कोई भी दूरी ध्रुव से मापते हैं, पिछली वीडियो में पढ़े होंगे। तो ये मान लिए वस्तु दूरी है, किससे सूचित करते हैं इसको, U से। PC वक्रता त्रिज्या है, जिसको किससे सूचित करते हैं, R से। और PI प्रतिबिंब दूरी है, किससे सूचित करते हैं, V से, है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, जगह ले लेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो अच्छे से बना लीजिएगा, नहीं तो ऊपर लिखेंगे तो गौज गौज हो जाएगा, है कि नहीं। ले लिए, ठीक, हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, OP बराबर U बराबर कौन सी दूरी, वस्तु दूरी। ठीक है, अगला PC बराबर, ठीक है, PC बराबर क्या है, R बराबर क्या है, वो वक्रता त्रिज्या, है कि नहीं। और PI बराबर V बराबर कौन सी दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, ये लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चर्चा करते हैं, सबसे प्रथम चर्चा करते हैं त्रिभुज OP डैश Q में, और ये तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, त्रिभुज OP डैश Q में, है कि नहीं। यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, आधार। पहले को हम लोग समझने के लिए ना त्रिभुज बाहर में बना लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं, है कि नहीं। एक हम बना देते हैं समझने के लिए, ये हो गया O, ये हो गया Q, और ये हो गया P डैश, और ये क्या हो गया, अल्फा। अब बोलिए इसमें क्या हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ का मान ये कितना दे रखा है, U, है कि नहीं। क्या हो जाएगा बोलिए, tan अल्फा बराबर QP डैश बट्टे OP डैश। जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, है कि नहीं। तो OP डैश ये हो गया OP डैश। अच्छा, एक और है, ये है P और ये है P डैश, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जब P और P डैश की दूरी बहुत ही क्या हो, कम हो, मतलब ये P और P डैश की दूरी बहुत ही क्या हो, कम, कहने का ये मतलब ये P यहाँ नहीं होकर के क्या हो जाए, यहीं पर हो जाए, है कि नहीं। लिखते हैं यहाँ पे, जब P तथा P डैश की दूरी बहुत ही कम हो, कहने का मतलब इतना कम हो कि आप P डैश को क्या लिख दो, P ही लिख दो, है कि नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर QP डैश बटे OP, है कि नहीं। tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, QP डैश बटे OP, नीचे वाला दिख रहा है, हाँ, QP डैश बटे OP, है ना। तो
जब दूरी बहुत कम है तो पी डैश को जब पी ही लिख दिए तो टेन अल्फा बराबर क्या हो गया क्यू पी डैश। बट ओ पी का मान कितना है यू, तो हम लिख दिए यू, है कि नहीं। अभी हम बताए थे जब अल्फा का मान बहुत ही छोटा हो, है कि नहीं, जब अल्फा का मान बहुत ही छोटा हो, है कि नहीं, जब अल्फा का मान बहुत ही छोटा हो तो आगे से ये टेन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए अल्फा बराबर क्यू पी डैश बटे कितना यू। तो ये निकल गया अपना अल्फा का मान। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से अल्फा का मान निकालें सेम उसी तरह बीटा का निकालेंगे और गामा का। अब आप बीटा और गामा को देखिएगा ना तो आपको अल्फा वाला भी समझ में आ जाएगा। ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से कर रहा है, आराम से। अब बीटा का निकालने के लिए हमको किस त्रिभुज की चर्चा करनी होगी, सी पी डैश क्यू में, ठीक है ना। इन त्रिभुज या त्रिभुज सी पी डैश क्यू में, ठीक है ना। देखते हैं, ये थीटा, थीटा के सामने वाला लंब और ये वाला आधार। तो आप क्या लिखोगे बोलो, टेन बीटा बराबर, ये हो गया ना लंब, क्या है क्यू पी डैश बटे पी डैश सी, पी डैश सी, ठीक है। सेम वही प्रोसेस जब P तथा P की दूरी क्या हो, बहुत ही कम हो, मतलब इस दोनों की दूरी इतनी कम हो जाए कि ये उठ के यहाँ आ जाए, चाहे ये उठ के यहाँ आ जाए, है कि नहीं है। तो P डैश को हम क्या लिख सकते हैं, P, तो क्यू पी डैश बटे पी डैश की जगह क्या लिख देंगे, पी सी, ठीक। तो टेन बीटा बराबर क्यू पी डैश बटे पी सी का मान कितना है, पी सी का मान कितना है, आर है। अब क्या लिखेंगे, यदि बीटा का मान बहुत ही क्या हो, छोटा हो, तो टेन वाला पार्ट आगे से हट जाएगा, इसीलिए बीटा बराबर क्यू पी डैश बटा आर। उम्मीद है अब आपको अल्फा और बीटा दोनों समझ में आ गया होगा। अब यदि आप गामा को ध्यान से देखिएगा तो ये तीनों ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, गामा हम यहाँ पर निकाल देते हैं कि नहीं है, ध्यान से देखिए। देखिए अब त्रिभुज किसमें, गामा के लिए इस त्रिभुज की चर्चा करनी होगी आई पी डैश क्यू में, त्रिभुज आई पी डैश क्यू में, है कि नहीं। टेन गामा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है क्यू पी डैश, अब बटे आधार कितना है बोलिए, पी डैश आई। टेन गामा बराबर, फिर से वही बातें, जब P तथा P डैश की दूरी बहुत ही क्या हो, कम हो, तो P डैश को क्या लिख सकते हैं, P, तो क्यू पी डैश बटे पी आई। समझ में आ गया ना। तो टेन गामा बराबर क्यू पी डैश बटे पी आई का मान कितना है, पी आई मतलब प्रतिबिंब दूरी, किससे सूचित करें, भी से, भी। जानते हैं जब गामा का मान बहुत ही कम होगा तो टेन आगे से हट जाएगा, तो गामा बराबर क्यू पी डैश बटे भी। उम्मीद है अब आप लोगों को अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान निकालने के लिए समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई, बस अब छोटा सा और इस त्रिभुज में कल्पना करना है कि नहीं। देखते हैं अब नाउ, अब त्रिभुज ओ सी क्यू में, त्रिभुज ओ सी क्यू में, त्रिभुज ओ सी क्यू में देखिए तो ये बाइकोन दिख रहा है, ये बाइकोन हो गया, तो ये दोनों कौन सा कोण, अंतःकोण हो गया। अभी हम बताए थे कि बाह्यकोण अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं है। यदि इसको रफ में समझना है तो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा देते हैं, फिर से हमको बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। मान लीजिए ये इस तरीके से है, यहाँ पे बता देते हैं कि नहीं, ये इस तरीके से है और ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है और ये यहाँ ये है। ये हो गया अपना बीटा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया थीटा। नाम हो गया इसका ओ सी क्यू, त्रिभुज ओ सी क्यू में हम बताए थे बाह्यकोण अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ओ सी क्यू में बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं त्रिभुज किसमें, सी क्यू आई में, सी क्यू आई में,
CQi में देखिए गौर से, ये गामा है कि नहीं, इसको भी अलग से बता देते हैं समझने के लिए, है कि नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। ये हो गया गामा और ये हो गया बीटा और ये हो गया थीटा, ये बीटा और ये थीटा, ठीक है। CQi में देखिए इस त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि गामा बराबर बीटा प्लस थीटा, ठीक है ना। हम क्या किए, थीटा का मान इससे निकाल लेते हैं, बीटा को इधर ले आते हैं, तो गामा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, थीटा। अब क्या किए, इस थीटा के मान को इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है ना। थीटा के मान को इस इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हमको इस वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा, है कि नहीं, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अल्फा को हम लोग यहाँ से हटा के ऊपर लिख लेते हैं। अभी यूज होने वाला अल्फा बराबर QP डैश अपॉन U, दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, है कि नहीं। अब हम क्या किए, थीटा के मान को कहाँ रख देते हैं, इस इक्वेशन में, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा का मान क्या है यहाँ पे बोलिए, गामा माइनस बीटा, ठीक है ना। तो इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है, इधर से इसको उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा माइनस में इधर आ गया प्लस अल्फा प्लस गामा। तो 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा गामा तथा बीटा का मान रखने पर, क्योंकि इस सब का तो मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2 गुना बीटा का मान कितना है, वो रहा बीटा QP डैश अपॉन R बराबर अल्फा का मान कितना है, QP डैश अपॉन U प्लस गामा का मान कितना है, QP डैश अपॉन V, ठीक। तो कॉमन ले लेंगे ऊपर QP डैश, तो इस प्रकार से कर देते हैं, एक स्टेप ज़्यादा, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग काट भी सकते हैं। QP डैश यदि कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/U प्लस 1/V, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया, 2/R बराबर 1/U प्लस 1/V। लेकिन हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2, तो इसीलिए कोना कोना गुना कर देगा तो R बराबर क्या आ जाएगा भाई, 2F। अब 2/F के जगह R की जगह क्या रख दो, 2F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये दोनों कैंसिल, तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। यही तो प्रूफ करना था कि 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F, कोई दिक्कत। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो को हम लोग मेन क्लास में भी किए हुए हैं, है कि नहीं, इसी मेथड से किए हुए हैं, उसका लिंक हम ऊपर पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें और ज़्यादा विस्तृत जानकारी है। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाइए, और इस वाले क्लास का ब्रह्मास्त्र वाले बैच का नोट्स जरूर ही बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपको ना हम क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे हैं, 2 मार्क और 2 मार्क से ऊपर के जितने भी क्वेश्चन 10 साल में पूछे गए। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।